भारत एक कृषि प्रधान देश है। कुल आबादी का 70% जनसंख्या कृषि कार्य पर आधारित है। झारखंड में ज्यादातर भूमि पहाड़ी क्षेत्रों में आता है और यहाँ के किसान काफी निर्धन और गरीब है। कुछ किसानों के पास जमीन होते हुए भी जानकारी के अभाव में पिछड़े हुए हैं। कुछ किसान कम जमीन में भी अपनी मेहनत और लगन से नाम कमा रहे हैं। झारखंड सरकार कृषि विभाग किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया। कुछ किसानों ने इस योजनाओं को समझा ही नहीं, बल्कि दिलो दिमाग में बैठाकर अपनी मेहनत से आगे ही बढ़ता चला गया। ऐसे ही एक किसान है हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड के चेनारी गांव के फुलेश्वर महतो जी, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से आगे ही बढ़ते चले गए। फुलेश्वर जी मिट्टी और हल को अपना सब कुछ मान बैठे और आज सफलता इनकी कदम चूम रही है। स्वर महतो जो हैं, ये शुरू से ही जब आत्मा यहाँ हजारीबाग में शुरू हुआ उसी समय से वो जुड़े हुए हैं आत्मा से, और आत्मा की गतिविधियों में बड़ा ही सक्रिय भागीदारी उनका शुरू से रहा है और इससे वो काफ़ी लाभ भी लिए हैं और आज एक उन्नति के शिखर पर वो पहुँचता दिख रहे हैं। जैसे कि वो आत्मा से जुड़ने के बाद अभी राज्य स्तरीय कृषक सलाहकार समिति के वो सदस्य भी चुने गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो जिला स्तरीय कृषक सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में भी वो कार्य करते हैं। कई एक कृषक पाठशाला के संचालन में उनका एज ए रिसोर्स पर्सन उनको उपयोग किया जाता है अगल बगल के ब्लॉक में, गांव में। और अपने भी वो कृषक पाठशाला जो चलाए थे वो काफ़ी अच्छा ढंग से चलाए थे, जिसको कि देख करके अगल बगल के किसान काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और आज भी आत्मा के जितने सारे प्रोग्राम है उसमें उनका बहुत सक्रिय भागीदारी रहता है और वो किसानों को प्रोत्साहित करने में, किसानों को आत्मा की गतिविधियों से जोड़ने में, जैसे श्री विधि का जो कार्यक्रम है उसको चलाने में, और भी जो हम लोग एलाइड सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब भी एक्टिविटी में उनका काफ़ी हम लोग सहयोग लेते हैं, क्योंकि वो गांव के ग्रामीण हैं और उनका प्रभाव ज़्यादा अच्छा से पड़ता है ग्रामीणों के बीच में, और इनका हमेशा हम लोग को सहयोग मिलता है। और वो अपना भी खेती बाड़ी उनका देखने लायक है। वो खेती हर एक चीज़ का, सब्जी का, धान का काफ़ी अच्छे ढंग से करते हैं। समेकित कृषि का एक अच्छा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं हजारीबाग जिला में, तो वो आपको फुलेश्वर महतो के यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। और कि समेकित कृषि कैसे होता है, किस प्रकार बागवानी, आपको धान, दलहन, सारा चीज़ एक साथ वो अच्छे ढंग से वैज्ञानिक विधि से करते हैं और अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। फुलेश्वर जी अपनी दिनचर्या का आरंभ अपने कंधे पर हल को लेकर मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने पथ की ओर निकल पड़ते हैं, तो मानो कि दुनिया का हर सुख मिल गया हो। फुलेश्वर जी के मेहनत का फल ही है कि पथरीली जमीन पर फसल लहलहा रही है। फुलेश्वर जी सर्वप्रथम श्री विधि से धान की खेती अपने प्रखंड में की और फसल इतना अच्छा हुआ कि आज ज्यादातर किसान इन्हीं की देखरेख में श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं। रथ यात्रा के दिन रोपा था, जिस समय इसका सीडलिंग 8 दिन का था और 8 दिन का बिचड़ा हमने SRI विधि से लगाया और आज यह धान फूटकर तैयार हो गया। यह 1-2 नंबर खेत है, इसके बावजूद 1 नंबर धान को हमने इसमें लगा कर अच्छा उत्पादन पाया। और हम परंपरागत से लगाते थे, उस समय 45 से 50 क्विंटल आता था, लेकिन SRI लगाने से हमको 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टर का उत्पादन होता है, जबकि इसमें लागत कम और उत्पादन ज़्यादा होता है। आत्मा के द्वारा मिला प्रशिक्षण से हमें इस गांव में अभी 40 एकड़ पर अभी SRI विधि से धान लगा हुआ है।
साथ ही साथ फुलेश्वर जी गेहूं की खेती भी करते हैं। टमाटर की खेती लगभग 1 एकड़ में करते हैं। मक्का की खेती लगभग 1 एकड़ में करते हैं। समेकित कृषि तो फुलेश्वर जी की ही पहचान है। उन्होंने समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर अपने गांव के निर्धन किसानों को नया जीवन दिया, जिन्होंने टमाटर के साथ मूली की खेती एक साथ एक ही जमीन पर कर रहे हैं। साथ ही साथ बैगन की खेती, भिंडी की खेती, बोदी, सभी तरह की सब्जियों की खेती ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। का खेती किया है, इसके साथ मूली लगाया है, बोदी लगाया है, भिंडी लगाया है टमाटर के साथ। और अभी हमने जो ये टमाटर लगाया है अभी 1 एकड़ में लगाया है और 1 एकड़ का भी हमने तोड़ाई करके उसको हार्वेस्ट कर लिया है। साथ ही साथ हमने मकई का भी खेती किया हूँ और आत्मा से मिला हुआ बीज जो मकई का मिला था वो बहुत ही अच्छा रहा और लोगों को यह बीज से सीख मिला कि हाइब्रिड बीज से ही हम लोगों का आज उत्थान हो सकता है। साथ ही साथ दलहन की बात करें तो इसमें भी ये काफी आगे निकल चुके हैं। अरहर की खेती लगभग 1 एकड़ में कर रहे हैं। साथ ही साथ मूंग दाल, उड़द, कुल्थी सभी तरह की दाल की खेती कर अपनी पहचान बना चुके हैं। खेती किए हुए हैं जिससे कि इसमें हम एक साथ 2 फसल डाल ले रहे हैं। अभी उड़द हमारा हार्वेस्ट करने का समय आ गया है और अरहर तैयार हो रहा है। इसके बाद जब हमें दाल का जो कमी होता था, आज हमारे पास दाल की भरपूर मात्रा में होता है। इसे बेच भी लेता हूँ और खाता भी हूँ। यह हमें आत्मा के द्वारा प्रशिक्षण में जब हम मिला हमको तो लगा कि यह एक वरदान है और ये वरदान को कर दिखाने के लिए हमने सोचा। आज मैं इतना संतुष्ट हो गया हूँ कि एक साथ उड़द और अरहर का जो हमने किया है आज पूरे गांव के लोग देखकर इसके अनुकरण कर रहे हैं। चूरचू प्रखंड के किसान इन्हीं की देख रेख में आज खेती कर रहे हैं। फुलेश्वर जी जिसके माध्यम से हम लोग उनके अनुसार काम करते हैं और उनके बताए अनुसार खेती फसल करते हैं, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रही है, जिससे हम लोग को बाज़ार में फुलेश्वर जी ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज के समय जैविक खेती का क्या महत्व है। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन खुद भी करते हैं और अपने खेत पर इस्तेमाल भी करते हैं। सिंचाई के लिए इन्होंने काफी आधुनिक प्रणाली को अपना रखा है। स्प्रिंकलर और रेन गन का उपयोग अपने खेतों की सिंचाई हेतु करते हैं। एक किसान सफल किसान तभी कहलाता है जब वो पशुपालन और खेती दोनों साथ साथ करता हो। आज कृषि विभाग और आत्मा ने इनकी कृषि कार्य को देखते हुए राज्य से बाहर कृषि प्रशिक्षण हेतु दूसरे राज्य में भेज रहे हैं और साथ ही साथ फुलेश्वर जी काफी सारे प्रमाण पत्रों पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। आज के समय कृषि के हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। किसान क्लब का गठन हुआ राष्ट्रीयकृत बैंक नाबार्ड के द्वारा। उसके तहत हमें यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र बाबलेश्वर महाराष्ट्र भेजा गया। वहाँ हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर के तहत जो लगा हुआ था और खेती जो लगा हुआ था उसे देखकर हमें बहुत कुछ सीख मिला। वह देखकर हमने अपने गांव में आकर करना शुरू किया और उस कार्य को देखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक नाबार्ड के द्वारा 2004-05 में हमें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस तरह से करते हुए हमने आगे बढ़ते गया और हमने गांव पर शुरू किया था। आज पूरे ब्लॉक में इस तरह का
सारे ब्लॉक में लोगों के बीच में मैं एक पहचान बना हूँ कि लोग कहते हैं कि खेती बाड़ी वाला फुलेश्वर महतो आ रहा है।